a big food chain, स्वादिष्ट बर्गर्स, पिज्जाज, पिस्ताज, फ्राइड चिकन, साथ में और भी बहुत कुछ। एक बार खाओगे बार बार आओगे। सेंट्रल मार्केट, पुलिस बूथ चौराहा, आरटीओ रोड, शास्त्री नगर, मेरठ। नमस्कार, रोजाना खबर चुनावी चौपाल में आज हम आ गए हैं पुराने शहर के कोटला में, जहां पे कैंची मैन्युफैक्चरिंग के लिए, निर्माण के लिए विश्व स्तर पर जाना जाता है। लेकिन कैंची की धार अब कुंद होती जा रही है। सरकार के नकारात्मक रवैये कारण और तमाम लोगों के कारण कैंची जो हमारी विरासत है उसकी धार कुंद हो रही है। क्या नेताओं की धार भी कुंद हो रही है? इसी मुद्दे पर चुनावी चौपाल में हमने यहाँ की तंग गलियों में होकर लोगों से जानना चाहा कि आखिर निगम पार्षद ने 5 साल उनके इलाके में किया क्या है। चुनावी चौपाल कोटला की गलियों से हम आपको सुनवा रहे हैं कि लोग क्या कह रहे हैं। तो आइए देखते हैं कैंची उद्योग के बीच चुनावी चौपाल कोटला की गलियों से। नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरठ की धड़कन रोजाना खबर विधानसभा चुनाव में भी कोटला की तंग गलियों में आकर लोगों से जानना चाहता कि विधायक ने क्या काम किया, सरकार ने क्या काम किया। तमाम मुद्दों को लेकर जिस तरीके से लगातार रोजाना खबर चुनाव के दौरान लोगों से डायरेक्ट बातचीत करता है, आपको दिखाता है सभी जगहों पे, शास्त्री नगर हो, तमाम इलाकों में जाकर हम लोगों से बातचीत करते हैं। अभी शाहपुर डिग्गी में हमने बातचीत करी, डी ब्लॉक शास्त्री नगर में बातचीत करी। तमाम जगहों पर निगम की सरकार को लेकर, पार्षद को लेकर तमाम लोगों का बहुत कुछ कहना है। आज हम दिखाना चाहेंगे कोटला में है। कोटला में ये मस्जिद है और यहाँ पे छोटी छोटी गलियाँ हैं और गलियों में बहुत प्यार मोहब्बत से लोग रहते हैं। ऐसे में हम जानते हैं कि शहर की सरकार, पार्षद कैसी रही। सर, क्या नाम है आपका? रफीक अहमद। सर, ये बताइए कि जिस तरीके से 5 साल निगम पार्षद के बीत गए, क्या मानते हैं आप कि पार्षद ने 5 साल में, जो पहले 5 साल था उसके बाद जो अब दोबारा ये आप देख रहे हैं, क्या विकास कार्य हुए? विकास कार्य हो रहा है और यहाँ नहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर हो रहा है विकास। योगी जी की हुकूमत है, ऐसा कोई नहीं है। कोई अच्छा, कोई ज़्यादा करता है, कोई कम करता है, इससे कोई सरोकार नहीं, काम हो रहा है। नहीं, पार्षद को लेकर विधानसभा चुनाव में हमने बात की, विधायक को लेकर, अब पार्षद को लेकर बात कर रहे हैं। तो आपके इलाके में साफ सफाई, नालियों की सफाई, कूड़ा निस्तारण और तमाम चीज़ों को लेकर सही है? जो कुछ हो रहा है सही हो रहा है, सफाई हो रही है, सब कुछ हो रहा है। बिल्कुल, नगर निगम के पार्षद से बहुत कामों को लेकर इनकी सकारात्मक भूमिका है कि जो भी 5 साल में काम हुए हैं सही हुए हैं। और जी, क्या नाम है आपका? रियाजुद्दीन। क्या लग रहा है, काम हुआ है यहाँ कोटला में? काम हुआ है जी, सफाई उफाई सब होती है? सफाई हुआ है, दोनों भंगी भी आ रहे हैं, सब आ रहे हैं। अच्छा, हाँ। कौन है पार्षद आपके यहाँ? ये है नाइयों में से। क्या नाम है? कासिम। कासिम जी का भी इंटरव्यू हमने लिया था करीब 10 दिन पहले, तो उन्होंने काफ़ी विकास योजनाओं को बताया था। और जी, क्या कहना चाहेंगे? जी, हम तो ये कह सकते हैं सर, क्या नाम है, सफाई बहुत हो रही है, सब कुछ बढ़िया हो रहा है। अच्छा, और सब सुकून से रह रहे हैं यहाँ पे। तो अब तो महिला सीट हो गई, तो अब तो लड़ेंगे नहीं चुनाव? नहीं जी, जब महिला सीट आएगी वो देखी जाएगी, वो क्या करती है। बताइए, यहाँ पे लगातार कोटला बहुत ही प्यार मोहब्बत और तमाम चीज़ों को लेकर आगे थोक मंडी है। थोक मंडी के अलावा यहाँ पे कासिम जी का भी हमने इंटरव्यू दिखाया था। कासिम जी का इंटरव्यू बहुत पॉपुलर हुआ था और यहाँ के पार्षद हैं। क्या मानते हैं सर आप? जी, पहली बात तो ये है, आप कह रहे हैं सफाई अच्छी बात है। नहीं, मैं नहीं कह रहा, मैं तो पब्लिक से पूछ रहा हूँ। सफाई अच्छी चीज़ है, लेकिन जिस तरीके से करप्शन और क्राइम योगी जी की सरकार में कम हुआ है वो अच्छी बात है। इसी तरीके से अगर और हो जाए तो बहुत ही अच्छा होगा और आने वाले 2024 में भी बीजेपी सरकार ही रहेगी। नहीं, बीजेपी सरकार तो रहेगी। मैं पार्षद को लेकर बात कर रहा हूँ कि विधायक 5 साल तो सरकार चुन लिया आपने योगी जी को, और ये सही बात है। हम विधानसभा चुनाव में मेरठ से लेकर प्रयागराज तक इंटरव्यू किया था, तो मुस्लिम तबके ने भी ये कहा था कि एक बात तो साफ है कि कानून व्यवस्था ठीक हुआ। हम भी तो बिजनेसमैन हैं, हम भी तो बिजनेस पर में काम करते थे। एक चीज़ में सबने 10 में 10 नंबर कोटला में भी दिए थे और तमाम जगहों पे कोतवाली इलाके में भी दिए थे कि कानून व्यवस्था ठीक है। हम भी व्यापारी हैं तो हमें भी डर रहता था पहले। पार्षद को लेकर आप कितने खुश हैं जो यहाँ पे नालियों को लेकर, सफाई को लेकर,
पेंशन को लेकर तमाम जो पार्षद के जुरिडिक्शन में काम आता है, मेयर के उसमें 5 साल कैसी रही सरकार? अच्छी रही। अच्छी रही इलाके में जी तो पार्षद से आप खुश हैं? जी। लगातार कोटला में हम बताना चाहेंगे जिस तरीके से एक भाई साहब यहाँ पे दाढ़ी बनवा रहे हैं, कैसे हैं आप? बढ़िया क्या लगता है आप यहीं रहते हैं? जी। दाढ़ी बना रहे हैं, एक मिनट भाई साहब, दाढ़ी बनवा रहे हैं तो क्या लगता है आपका पार्षद का क्या निगम चुनाव में क्या रहेगी भूमिका या क्या काम किया? पार्षद जी ने अच्छा काम किया। आने वाले टाइम में पार्षद जी इलेक्शन नहीं लड़ रहा है। हाँ नहीं लड़ रहे हैं, तो महिला सीट होगी ना अब। हम लड़ेंगे। आप लड़ेंगे तो महिला सीट पर कैसे लड़ेंगे? महिला सीट से हमारी मिथिल लड़ेंगी। अच्छा आप लड़ेंगे जी। तो क्या निर्दलीय लड़ेंगे किसी नहीं, पार्टी से? बसपा से। अच्छा बसपा से लड़ेंगे जी। तो क्या क्या एजेंडा रखा है आपने इस क्षेत्र में? एजेंडे बहुत सारे हैं। कुछ जैसे कुछ चुनिंदा एजेंडा जो यहाँ के लोगों के लिए हिसाब से हो? मेन चीज़ें कुछ चीज़ों के लिए हमारे लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी है। अच्छा। उन चीज़ों को आने वाले टाइम में दूर करते हुए चलेंगे। क्या नाम है आपका? नहीं। और आपने अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाने का पूरा मन बना लिया है? जी। तो बहुत अच्छी बात है। नईम जी हैं जो यहाँ क्षेत्र में समस्याएं क्या क्या नजर आती हैं आपको, जो आपको दुरुस्त करेंगे, जो आप अपनी सत्ता में आ जाए या जीत जाएंगे तो क्या करेंगे? जी। जीतने के बाद क्या करेंगे, मतलब महिलाओं के लिए, इलाके के लिए कुछ तो सोचा होगा? विकास के कार्य बहुत सारे हैं जो हमने लिख रखे हैं। अभी कहना जरा मुश्किल। ओबीसी आरक्षण को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच ने जिस प्रकार से निर्णय दिया है उसको लेकर योगी सरकार सुप्रीम कोर्ट में भी गई है। सर नमस्कार, कैसे हैं आप? क्या लगता है सर पार्षद को लेकर निगम के बारे में बात कर रहे हैं, पार्षद को लेकर इलाके में साफ सफाई व्यवस्था कैसी रही? हम विधानसभा चुनाव में भी आए थे कोटला में और इस बार भी आए। बढ़िया देती है, सफाई तो सही देती है। सही, कोटला बढ़िया फर्स्ट क्लास। सही। जैसे तंग गलियां हैं उस हिसाब से गंदगी मुझे भी नहीं दिख रही है, लेकिन ये सब साफ एरिया है, यहाँ टाइल्स वगैरह सब नहीं लगी हैं। सब नहीं है सर। तो फिर से निगम की सरकार, फिर से चुनाव होंगे तो आप खुश होकर वोट डालेंगे? नाम है आपका? मोहम्मद राशिद। वो क्या करते हैं आप? सैलून का काम करता है। बहुत बढ़िया, सैलून का काम करते हैं। सबसे अच्छी बात क्या है कि कोटला मिक्स पॉपुलेशन है यहाँ पे हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, तमाम लोग मिलके रहते हैं। और बाहर थोक मंडी है, खिलौने की थोक मंडी है, किराने की थोक मंडी है, प्लास्टिक की थोक मंडी है। कोटला बहुत पुराना, सैकड़ों साल पुराना ये इलाका है और जहाँ पे तमाम छोटी छोटी गलियाँ हैं, गलियों में व्यवस्थाएं रहती हैं, थोड़ी नाली जाम की समस्या रहती है। लेकिन कोटला को लेकर जिस प्रकार से रोज़ाना खबर पिछली बार भी आया था, महिलाओं से, बच्चों से बात की थी, तमाम लोगों से बात की थी, तो वहाँ पे ये साफ था कि इलाके में पार्षद को लेकर लोगों का जज्बा सा। कैसे आप? नमस्कार। क्या? जी सर नमस्कार। कैसे हैं आप? जी सब बढ़िया। कहाँ रहते हैं आप? सर यहीं रहते हैं हम। बहुत बढ़िया। और आपका नाम क्या है? नाम बताओ बेटा अपना, नाम बताओ, बता दो आप। क्या लगता है आप क्या करते हैं? सर जॉब करते हैं। तो 5 साल जो पार्षद की सरकार रही यहाँ पे, पार्षद विधानसभा चुनाव तो हो गए, तो पार्षद ने कैसा, आप यहाँ इलाके के नागरिक के तौर पे पार्षद को कितने में नंबर देंगे, कैसा रहा काम? सर बहुत बढ़िया रहा। हमारे कासिम प्रधान जी जो हैं उन्होंने बहुत बढ़िया काम कराया। जी जी, हम उन्हें ही सपोर्ट करेंगे अगर वो चुनाव में आए। अब तो महिला सीट हो गई, हमने पूछा भी था, उनका इंटरव्यू भी चलाया था कि अपनी पत्नी को चुनाव लड़वाएंगे, बोले नहीं पत्नी को चुनाव नहीं लड़वाएंगे। तो जो भी आएंगी महिला आएंगी, जो भी होगा बेहतर ही होगा, कोई भी आए, लेकिन काम हमारे क्षेत्र में बहुत अच्छा कराया है कासिम। जिस तरीके से घनत्व वाला इलाका है उस तरीके से गंदगी और उस कोई चीज नहीं बिल्कुल फर्स्ट क्लास। 5 सालों के अंदर उन्होंने बहुत बढ़िया काम कराया कासिम जी। लोग जागरूक भी रहे हैं, इसलिए सफाई पे भी ध्यान दिया है। जी। लगातार जिस तरीके से कोटला ये चौराहा है, यहाँ मस्जिद है और तमाम लोगों से हमारी बातचीत जारी है। पिछली बार की तरह निगम पार्षद की सरकार को लेकर लोग ज़्यादा खुश हैं, निगम पार्षद को लेकर खुश हैं और इलाके में छोटी गलियां होने के बाद भी सफाई व्यवस्था यहाँ पे ठीक है, नई टाइल्स लगी हैं। सर कैसे हैं आप? कुछ बात करेंगे, कैसे रही निगम की सरकार? सर बढ़िया चल रही है। बढ़िया चल रही है, सफाई वफाई बढ़िया हुआ? जी सब बढ़िया, सबको पेंशन वेंशन सब कुछ बढ़िया है? सब बढ़िया। कोटला में जी सर क्या कहना चाहेंगे? लेडीज हो या जेंट्स हो, हम लोगों को काम चाहिए। हमारी बला से कोई भी खड़ा हो, काम चाहिए हम लोगों को। आवाम वोट उसे देती है जो काम करता है, लेडीज हो या जेंट्स हो, उसी से खुश है आवाम। हमारे मुल्क का जो प्रधानमंत्री है या कोई भी हो, काम अच्छा करेंगे, सब इंसान खुश हो, हिंदू हो या मुसलमान। योगी जी के शासन में मुस्लिम भी कानून व्यवस्था को सही मानते हैं। अच्छा एक चीज़ बताइए, आप जागरूक यहाँ पे हैं और जागरूक होने के नाते बताइए कि इलाके में 2-4 काम आपके जहन में हों कि होने चाहिए थे और आगे होने चाहिए। हाँ, तो जैसे पानी की समस्या है, पानी की इंसान को पड़ती है, यहाँ पे हत्ती के नल होने चाहिए। बहुत कमी है पानी की। पानी तो इंसान को जीने के लिए चाहिए ज़रूर, वो पानी की बहुत समस्या है, पानी का हल होना चाहिए। नल से, जल निगम से पानी का प्रेशर नहीं आता? प्रेशर कम आता है जब कहते हैं, जब खोलते हैं। ये जो यहाँ पे महल्ले के अंदर समरसेबिल लगे हैं, वो लोगों ने उससे पानी सरकारी उसमें डालते हैं जब वो आता है। बाकी हत्ती के नल बहुत ज़रूरी है। हत्ती के नल यहाँ पे नहीं है, नगर निगम को हत्ती के नल लगाना चाहिए। जो भी इलेक्शन के अंदर खड़ा है उसे इस बारे में सोच विचार करना चाहिए।
अच्छा, जी, हत्ती के नल बहुत जरूरी है पानी के। जल निगम से पानी की सप्लाई घरों में नहीं आती? नहीं, बहुत कम आ रही है, वहाँ कहना पड़ता है जब आती है। रही दूसरी, जब बत्ती नहीं होगी तो समरसेबिल कहाँ से चलेंगे? पानी लाइट कितने घंटे का जाती है? लाइट 1 घंटे को चली जाती है, 2 घंटे को चली जाती है। पानी की तो जरूरत है जीने के लिए इंसान को। बिल्कुल, ये बात तो आप सही कह रहे हैं। पानी को लेकर जल्दी इसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। कोई भी सभासद खड़ा हो, यहाँ लेडीज हो जेंट्स हो, इसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि पानी की जरूरत है हम लोगों को। ये सब कुछ पानी के बिना कुछ नहीं है इंसान के अंदर। बिल्कुल, कोटला बहुत ही ऐतिहासिक महत्व का ये जगह है। यहाँ पे बहुत पुराने शहरों की आबादी, पहले पुराना शहर यही हुआ करता था। ऐसे में यहाँ पे पानी की दिक्कत है। और सबसे बड़ी बात क्या है, चिराग तले अंधेरा। यहाँ से कुछ कदम की दूरी पर नगर निगम टाउन हॉल है, जहाँ पे मेयर बैठते हैं, नगरायुक्त बैठते हैं, पूरे पार्षद बैठते हैं, जो पूरे शहर की व्यवस्था को निर्धारित करते हैं। लेकिन चिराग तले अंधेरा का मामला क्या है कि नगर निगम पास में है और कोटला बिल्कुल उससे सटा हुआ इलाका है। ऐसे में यहाँ पानी की दिक्कत से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। और जी, क्या कहना चाहेंगे आप? कुछ नहीं। क्या करते हैं आप? कुछ तो बोलिए, क्या करते हैं आप? मेडिकल स्टोर पे काम करते हैं। अच्छा, तो यहीं रहते हैं? जी, मेरा घर यही है। तो सब कुछ ठीक है? जी बिल्कुल बढ़िया। लगातार जिस तरीके से, नमस्कार, कैसी हैं आप? पार्षद कैसा है यहाँ पे? सफाई सब ठीक हुआ यहाँ पे? हाँ? सफाई हुआ ठीक है? हाँ। तो क्या और चीजें क्या डिमांड करना चाहती, क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? हाँ? वो हमारे भैया बच्चे खड़े हैं, उनसे पूछो। अच्छा, उनसे पूछो। सही बात है। तमाम लोग, ये एक कोटला का ये चौराहा है, चौपला है, जहाँ पे ये प्लॉट खाली है। और क्या करते हो यहाँ पे? हम यहाँ पे पढ़ाई भी करते हैं, कंचे भी खेलते हैं। पढ़ाई भी करते, कंचे भी खेलते हैं। हाँ। किस क्लास में हो? सेकंड। बताओ, ये बच्चा पढ़ाई भी करता है, कंचे भी खेलता है, बड़ा ईमानदारी से बता रहा है। तुम क्या करते हो? हम पढ़ाई करते हैं। किस क्लास में? 5th। कौन से स्कूल में? ऑल सेंट्स। ऑल सेंस में बच्चा पढ़? जी। बहुत बढ़िया, ये बच्चा बहुत है। और क्या जानते हैं, शहर में कोई मेयर भी होता है? नहीं। मेयर को नहीं जानते? और क्या करते, पापा क्या करते हैं? पापा काम करते हैं रोटी का। अच्छा, बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? अरशान। अर्शन? अरशान। अरशान, जी। बहुत बढ़िया, प्यारा बच्चा है। और ये बाल कैसे रंगा रखा है तुमने? बहुत स्टाइल से करा रखा है। ये देखो जरा, अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा जरा इनका बाल दिखाए, इधर की तरफ से और ये इधर की तरफ से। मतलब इसने बाल डाई भी कर रखे हैं गोल्डन कलर के, और इधर से एक शेप दे रखा है। क्या नाम है तुम्हारा? शाहरुख। शाहरुख? ये लीजिए, हमें बॉलीवुड मुंबई जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, हमें शाहरुख कहीं मिल गया। तो तुम्हारी तो पठान मूवी आ रही थी। पठान मूवी आ रही है तुम्हारी? तो जोर से बोलो, तुम्हारी पठान मूवी आ रही है दीपिका पादुकोण के साथ। नहीं आ रही। तुम्हारी नहीं आ रही? किस क्लास में हो? हम नहीं पढ़ते। नहीं पढ़ते? क्यों? काम करते हैं हम। काम करते हो? क्या काम करते हो? रेगुलेटर का। हैं? रेगुलेटर का। कहाँ पर? यहाँ डीजे फैक्ट्री के लिए, सामनगर रोड। उम्र क्या है तुम्हारी? 12 की। तो 12 साल में ही काम करते हो, क्यों नहीं पढ़ते? क्या पापा क्या करते हैं? पापा पकौड़े का ठेला। पकोड़े? कहाँ पर? यहीं पे खेलनगर बच्चा पारा। तो थोड़ा बहुत तो पढ़ना चाहिए ना, पढ़ाई क्यों नहीं करते? कितने घंटे, कितने बजे आते हो, कितने बजे आते हो? सुबह 12 बजे जाते हैं और रात को 5 बजे आते हैं। सुबह 12 बजे आते हैं या शाम को 5 बजे 6 बजे आते हैं। तो वहाँ पे कैलकुलेटर कैलकुलेटर में बनाते हो, पैकिंग करते हो? जी, पैकिंग करते हैं। तो पढ़ाई क्यों नहीं करते? क्या दिक्कत है बताओ पढ़ाई में? कितने भाई बहन हो? जी 4। तो पापा इतना नहीं कमा पाते कि तुम घर चल सके? अच्छा, तो वहाँ कितने महीने मिलते हैं वहाँ कैलकुलेटर में? 3000 रुपये महीने। बताइए, छोटा सा बच्चा 12 साल का, बाल श्रम भी ऐसे भी देश में गैर कानूनी है, लेकिन मजबूरी है कि लोग क्या करें। बाल श्रम गैर कानूनी होने के बाद भी ये छोटा 12 साल का बच्चा अपने घर चलाने के लिए कैलकुलेटर के कंपनी में काम करता है, वहाँ पैकिंग करता है। हमें आपको सोचने की ज़रूरत है कि आखिर देश में एजुकेशन हम देना चाहते हैं इन तबके लोगों को, जो संपन्न हैं उन तो एजुकेशन ले ही रहे पब्लिक स्कूल में, लेकिन ये ऐसे बच्चों को हम एजुकेशन के लिए क्या कर सकते हैं, इस पर विचार करने की ज़रूरत है। 12 साल का बच्चा जो नौकरी करता है, पढ़ाई नहीं करता, घर की स्थिति ठीक नहीं है, मजबूरी है तभी तो जाता है। लेकिन बाल श्रम कराने के पहले उन लोगों को भी सोचना चाहिए कि बच्चों से जो नौकरी करा रहे हैं, श्रम करा रहे हैं, वो भी गैर कानूनी है, कानूनी अपराध है। कोटला की लगातार गलियों से हमने लोगों की परिचर्चा दिखाई, बात सुनाया, किस तरीके से लोग यहाँ पे पार्षद के कामों को लेकर खुश नजर आए, सफाई व्यवस्था को लेकर। यहाँ पानी की समस्या बहुत है, यहाँ पानी की बहुत दिक्कत होती है। ऐसे में
तमाम चीज़ों को देखते हुए जो भी पार्षद, महिला पार्षद यहाँ पर चुनी जाए, वो कम से कम यहाँ के लोगों को पानी की समस्या से निजात दिलाए, ताकि कोटला वासी साफ सफाई के साथ साथ तमाम चीज़ों के साथ साथ यहाँ पे पानी की समस्या से भी निजात पाएँ, पानी की समस्या ना झेलनी पड़े। सबसे बड़ी बात क्या है वसीम जी, एक चीज़ बताइए, लगातार आप कराटे स्पेशलिस्ट भी हैं, तमाम चीज़ों को लेकर आप यहीं रहते हैं, लोगों के अंदर जागरूकता आई है और तंग गलियों में होने के बाद भी सफाई अच्छी है, लेकिन व्यवस्थाएं और भी सुधरने की जरूरत है। नहीं देखो, अभी भी और भी बहुत सारे यहाँ की स्थिति जो है ख़राब है, वो सुधर सकती है और यहाँ के जो पार्षद है उसको सुधार सकते थे। लेकिन एक बार इलेक्शन जीतने के बाद में क्या होता है कि बस बैठ जाते हैं, जब नेक्स्ट टाइम इलेक्शन का आता है उससे पहले कुछ काम करके दिखा देते हैं पब्लिक को कि हमने काम करा। सबसे बड़ी समस्या जल ही जीवन है, जल की यहाँ पे बहुत बड़ी समस्या है। हर घर में मई जून के महीने पानी ही रहता, मस्जिद से लोग पानी भरते हैं। मस्जिद का मकसद है सिर्फ वज़ू खाना, जो लोग बाहर के नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं उनको वज़ू खाने के लिए, वज़ू करने के लिए, उनको फ्रेश करने के लिए, लेकिन वो वहाँ का पानी घरों में इस्तेमाल हो रहा है। उनकी भी मजबूरी कि उनके घरों में पानी नहीं आ रहा है, सबमर्सिबल कहीं कहीं लगे हुए हैं, वहाँ का कनेक्शन इतना हैवी कनेक्शन नहीं है कि घर तक सप्लाई करे, तो कनेक्शन टूट गया था। पानी की बहुत ज़्यादा समस्या रहती है। ये हमारे क्षेत्र के जो भी सभासद हैं, आने वाले हों या बीते हुए हों, सबको इस बारे में विचार करना चाहिए। रही नाली खड़ंजों की बात, वो तो करा देते हैं ये लोग, लेकिन एंड टाइम पे 2-3 साल बीतने के बाद में, तो ये कोई मकसद नहीं है कि 100 बार कहने के बाद में किसी काम को करा दिया। भाई आप हमारे मोहल्ले के मुखिया बने हो तो आपकी जिम्मेदारी बनती है काम कराने की, हमने आपको बनाया है मुखिया। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो तंत्र है माइक्रो लेवल पर पार्षद होता है, उसके ऊपर विधायक, उसके ऊपर सांसद, मुख्यमंत्री। बहुत अच्छी बात कही कि शास्त्री नगर से लेके और कोटला तक हम यही देख रहे हैं कि पार्षद 4 साल तक सोए रहते हैं, 4.5 साल तक सोए रहते हैं। शास्त्री नगर के सेक्टर 2 में सड़क अभी बन रही है, अभी निर्माण हो रहा है। चुनाव का बिगुल बजने के पहले, कुछ महीने पहले अगर हाई कोर्ट में मामला न गया होता तो चुनाव की अधिसूचना भी जारी हो जाती। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि पार्षद लास्ट मोमेंट में आके ही रोड क्यों बनवाते हैं, लास्ट मोमेंट में आके खरंजे क्यों लगवाते हैं, जब चुनाव डिक्लेयर हो जाता है। ये भी 15 दिन पहले ही हुआ है। ये गली हम दिखाना चाहेंगे, ये हम गली दिखाना चाहेंगे किस तरीके से ये 5 साल बीतने के बाद ये अभी यहाँ पे ये टाइल्स लगा गया है। क्या पार्षद ये सोचते हैं कि ताज़ा ताज़ा काम कराने से वोट ताज़ा ताज़ा मिल जाएगा? 5 साल बीतने के बाद पूरे मेरठ में रोडों के गलियों का निर्माण कार्य चल रहा है पार्षद के फंड से, चाहे वो शास्त्री नगर हो या कहीं भी हो। यहाँ भी हम आपको दिखा रहे हैं, ये भी 2-4 महीने पहले काम हुआ है। आखिर क्यों? तमाम चीज़ों को लेकर आप सजग रहिए, पूरे 5 साल काम कीजिए, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी। पब्लिक आपको दिल पे बैठा के रखेगी, हथेली पे बैठा के रखेगी और आपको प्रिय बना के रखेगी। कोटला बहुत जागरूक इलाका है और यहाँ के लोग भी जागरूक हैं, वक्ता अच्छे हैं, सही चीज़ों पे अच्छी विचार भी रखते हैं। लिहाजा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, रोजाना खबर .tv यूट्यूब पे, ताकि पूरे मेरठ में जो 1.5 से 2 लाख लोगों से बात करने का हमें टारगेट रखा है, आप सुन सकें कि शास्त्री नगर कैसा है, मोहनपुरी कैसा है और कोटला कैसा है। तमाम शहरों से आप अपने मोबाइल पे 24 घंटे में 18 घंटे मोबाइल अपने हाथ में रहता है आप रखने के लिए। निगम पार्षद को लेकर आप क्या सोचते हैं? 5 साल कैसी रही सरकार? 5 साल अच्छे रहे, काम हुए हैं वैसे, मगर हम ये चाहते हैं हमारा पार्षद पढ़ा लिखा होना चाहिए, जो काम सही करे। अगर पढ़ा लिखा होगा, ग्रेजुएट होगा तो काम भी सही करेगा वो। इस बार तो महिला सीट हो गई आपकी। हाँ, इस टाइम महिला सीट हो गई है, मगर महिला क्या काम करेगी ये बताओ आप? पति ही करेगा उसका, पति ही करेगा, मगर क्या फ़ायदा है ऐसे नाम देने से? फिर जो काम जेन्युइन हो उस तरीके से हो तो ज़्यादा बेहतर है। भाई जेंट्स हो तो जेंट्स को लगना चाहिए, क्योंकि फिर वही पार्षद पति के रूप में वो सब कुछ करेगा। मगर ऐसा हो नहीं पाता, फिर भी नहीं लग पाता आदमी, क्योंकि अंदर जो है ना, फिर वो कहते हैं जी आपकी पत्नी जीती है, वो नहीं लेके आओ, मेन काम तो फिर वही करेगी, तो इसमें परेशानी होती है। फिर जेंट्स ही होनी चाहिए सीट। ये भाग दौड़ का काम जो है जेंट्स ही कर सकता है वार्ड के अंदर, ये लेडीज़ भाग दौड़ का काम कर ही नहीं सकती, कर नहीं सकती। बिल्कुल बहुत सही बता रहे हैं कि हमने निगम के रोटेशन का भी विरोध किया था। इसलिए विरोध किया था कि जब कोई पार्षद पुरुष होता है और उसे पता है कि अगली बार वो सीट महिला हो जाएगी, तो ऐसा भी काम नहीं करेगा, क्योंकि उसके चुनाव। इसलिए पार्षद में रोटेशन होना ही नहीं चाहिए। पुरुष लड़े, SC लड़े, OBC लड़े, जनरल लड़े, जो अच्छा है वो जीतेगा, सबको लड़ने दो। एक वार्ड में महिला भी लड़े, पुरुष भी लड़े, जो अच्छा है सब जीतेंगे और इससे अच्छा वातावरण कायम होगा। जैसे अब महिला है तो महिला तो काम जाएगी नहीं, पार्षद उसे पति करेंगे काम, तो ऐसे में ये दिक्कत तो आती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आती है सर। इसमें लेडीज़ नहीं कर पाती है काम, क्योंकि जब मीटिंगें होंगी ना
पार्षद की जो मीटिंगें होती है, मेन मीटिंग है, तो उसमें तो लेडीज पार्षद ही जाएगी। लेडीज जो है वो सही बोल भी नहीं पाने की वार्ड में क्या काम है, क्योंकि वार्ड में घूम नहीं रही है, घूम तो जेंट्स रहा है। तो वो पार्षद लेडीज़ क्या बोलेगी अंदर जाके, वो क्या बताएगी हमारे वार्ड में क्या परेशानी है, वो कोई भी परेशानी नहीं बता पाती है वो। तो इसलिए जेंट्स ही होना चाहिए सही मायने। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शाहीन है। जब मोहम्मद शाहीन जी बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं, सही जानकारी दे रहे हैं। यही इसी चीज़ को रोजाना खबर भी लगातार उठा रहा है, तमाम प्रशासनिक अधिकारी से भी, तमाम लोगों से यही कह रहा है कि रोटेशन नहीं होना चाहिए। क्या लगता है सर, पार्षद को लेके क्या मानते हैं आप? अरे युवा हो, बताओ कुछ। क्या बताऊं, क्या करते हो? पढ़ा लिखा पार्षद आना चाहिए। पढ़ा लिखा पार्षद आना चाहिए। आप क्या करते हो? यहाँ पे दुकान है हमारी। तो युवा हो, बिल्कुल तो खुल के बोला करो। युवा तो युवा शक्ति होती है। हाँ, ये तो शर्मा रहे हैं युवा हमारे कोटला के। हमारे क्या लगता है क्या होना चाहिए सर? क्या नाम है आपका? मोहम्मद इमरान। इमरान जी, क्या होना चाहिए पार्षद को लेके, और 5 साल क्या रहा और आगे क्या रहना चाहिए? हमारे बड़े भाई ने सही बोला। सही बोला ना? मैं भी इस बड़े भाई को सैल्यूट करता हूँ कि इनकी बातों को मैं भी भाग रखता हूँ कि रोटेशन, महिला लड़े, पुरुष लड़े, एससी लड़े, ओबीसी लड़े, जनरलिस्ट, जो लड़े जीते वो काम करे, पब्लिक के बीच आना चाहिए। सही बात है, बड़े भाई ने जो क्या कहा। करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। ये किस चीज़ का? चिकन मटन। चिकन मटन का? तो चिकन मटन में जॉब मतलब खुद बेचते हैं? काम करता हूँ। अच्छा, काम करते हैं, बहुत बढ़िया। चिकन मटन को काट के आप लोगों की सेवा में लगाते हैं। जिस तरीके से लगातार कोटला की गलियों में हम लगातार घूम रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से कोटला बहुत पुरानी आबादी है। चीनी कैंची बनाने का काम है, यहाँ दिखा सकते हैं हम क्या कि कैंची बनाने जिस तरीके से यहाँ पे काम है, और कैंची को लेकर कोटला जाना जाता है। ये कैंची को लेकर कोटला जाना जाता है, विश्व में जाना जाता है। लेकिन अगर भारत के नेता, मेरठ के नेता, उत्तर प्रदेश के मंत्री, मुख्यमंत्री अगर ध्यान नहीं देंगे तो ये जो धरोहर है ना वो ख़त्म हो जाएगा। इंसान बेरोजगार हो जाएंगे और मेरठ की आन बान शान का जो प्रतीक है, जो नेशनल ख्याति प्राप्त है, वो सब खत्म हो जाएगा। ये लोग बेरोजगार हो जाएंगे। कुछ तो आगे आइए, कुछ तो ध्यान दीजिए। ये दूसरी बार हम खबर दिखा रहे हैं, रोज विधानसभा चुनाव के दौरान भी हमने ये खबर दिखाई थी कि किस तरीके से लगातार कैंची को लेकर हमें सजग होने की ज़रूरत है। आप अगर अपनी धरोहर को नहीं बचाएंगे तो फिर इस देश में संस्कृति ही खत्म नहीं होगी, बल्कि ऐसे काम जिससे हमारा देश और मेरठ जाना जाता है, उस पर किसी दूसरे देश का कब्जा होगा। कैंची उद्योग को लेकर चुनावी चौपाल, निगम पार्षद को लेकर चुनावी चौपाल के दौरान कैंची उद्योग पर भी हम बात कर रहे हैं। कैंची उद्योग को क्या चल रहा है सर, क्या लग रहा है? ये हमें तो कोई फ़ायदा हुआ नहीं, लॉकडाउन के बाद काम डाउन ही है। अच्छा, गिरता ही जा रहा है, और जितनी अब ठंड आ रही है उतना ही काम डाउन हो रहा है। तो कोई प्रशासन, कोई सरकार कुछ ध्यान नहीं दे रही है? कोई ध्यान नहीं है। क्या होना चाहिए? जीएसटी खत्म होना चाहिए, क्या होना चाहिए? नहीं, जीएसटी होनी चाहिए जी, मगर कारोबार भी तो बढ़ना चाहिए। कारोबार तो सारा ख़त्म होता जा रहा है, तो जीएसटी कहाँ से भरेंगे? जिस तरीके से लगातार हम बात करते जा रहे हैं, लगातार लोगों से हम बात करेंगे। सर नमस्कार, कैसे हैं आप? पार्षद कैसे रहे सर 5 साल? पार्षद की सरकार कैसी रही? पार्षद की सरकार कैसी रही? मेयर की सरकार, शहर की सरकार बढ़िया रही, साफ अच्छी सफाई, सफाई व्यवस्था सब बहुत कुछ? बढ़िया है। क्या नाम है आपका? मेरा आसिम नाम है। क्या करते हैं सर? मैं मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ। बहुत बड़ी कैंची? नहीं, ऑटोमोबाइल। और तो क्या लगा यहाँ पे जो पार्षद थे 5 साल, सेटिस्फैक्ट्री रहा मामला? हाँ, सही रहा सब बढ़िया। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये तो और सब पूरे लोग बता देंगे यहाँ के, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल, रोजाना खबर को लेकर कहा जाता है कि ये हम दोनों खबरों इसलिए दिखाते हैं कि हमें किसी से पक्ष विपक्ष नहीं करना। हम डायरेक्ट जनता की बात आप तक पहुंचाते हैं ताकि आप देखें और समझें कि आखिर किस तरीके को लेकर पार्षद के काम को लेकर कोई खुश है, कोई नाखुश है। अगर सही में अच्छा काम किया है तो अच्छी चीज़ें भी आनी चाहिए। विधानसभा चुनाव को लेकर भी हमने बहुत प्रयास किया था कोटला में आके, रोजाना खबर ने। सर नमस्कार, कैसे हैं आप? क्या लग रहा है सर, इधर आ जाइए थोड़ा। क्या लग रहा है पार्षद के 5 साल को लेकर कोटला में? सही रहा? कोई दिक्कत क्या रहा है सर? हाँ जी, बहुत बढ़िया काम करा इन्होंने। बहुत बढ़िया। हाँ। अब तो महिला सीट हो गई आपकी, और बढ़िया काम हो जाएगा। और यहाँ कोई समस्या, नाली सफाई कोई समस्या नहीं है, सब बढ़िया, सारे बढ़िया काम हो रहे हैं, सब कुछ बढ़िया हो रहा है। ऐसे में कोटला में जिस तरीके से लगातार हम चुनावी चौपाल को लेकर लगातार हम आ रहे हैं, लोगों से बातचीत सुन रहे हैं। यहीं पे हम एक चाय
भी बिल्कुल हम बात करते हैं, पहले इनसे कर लेते हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? मौसिन। क्या रहा पार्षद, 5 साल पार्षद की सरकार कैसी रही? बहुत बढ़िया, बढ़िया, बेहतरीन एकदम, बहुत बढ़िया। हम चाहते हैं ये सरकार रहे। तो महिला सीट हो गई, अब तो चुनाव लड़ेंगे नहीं? हम देंगे नहीं योगी साहब को, बीजेपी को देंगे वोट। बहुत बढ़िया। इस तरीके से लगातार सब व्यवस्था ठीक है, सब बढ़िया। पानी वगैरह क्या प्रॉब्लम है? पानी के सब बेहतरीन एकदम, बेहतरीन। और पानी बढ़िया। और आपकी चाय की बिक्री कैसी चल रही है? बस सही चल रहा काम भाई, चाय की बिक्री भी सही चल रही है, बहुत बढ़िया। शास्त्री नगर कैसा है, मोहनपुरी कैसा है और कोटला कैसा है, तमाम शहरों से आप अपने मोबाइल पे 24 घंटे में 18 घंटे मोबाइल अपने हाथ में रहता है, आप देख सकते हैं। यहाँ के बाद हम आपको दिखाएंगे मोहनपुरी में चुनावी चौपाल में कि मोहनपुरी पौष इलाके में क्या समस्याएं हैं और महिलाएं क्या कह रही हैं। तब तक के लिए दी इजाजत, नमस्कार। बच्चों को पहली बार स्कूल भेज रहे हैं तो स्कूल क्वालिटी में समझौता नहीं। शास्त्री नगर एच ब्लॉक में है शैमरॉक प्राइमरी लिटिल स्टेप्स, पीवीएस के सामने।